अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ बोलो तो सही, हम उसे समझाते तो हैं, मैंने मोबाइल ठीक करवाया तो था, हम उसे मना कर रहेंगे। तो ये देखें हमारे जो है सिंपल सेंटेंसेस से हटकर दिख रहे हैं, यानी कि कुछ बोलो तो सही इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं, कुछ बोलो इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन कब हम जब हम कुछ ज़ोर दे के बोले हैं कि कुछ बोलो तो सही, फिर उसको किस तरह मनाएं। हम उसे समझाते हैं, हम इस तरह बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलें हम उसे समझाते तो हैं, तो अगर हम उस पर ज़ोर दें तो फिर किस तरह बोलें? मैंने मोबाइल ठीक करवाया था, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम बोले मैंने मोबाइल ठीक करवाया तो था, अगर हम उस पर ज़ोर दें यानी emphasis तो फिर ये जो सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं इम्पैटिक सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसी सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम डू का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डू को हम जो है एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेटिक सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जोर देने के लिए अपनी बात पर कि इस तरह से करो, इस तरह से तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, या इस तरह से तुम ज़रूर करो काम को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एम्फेसाइज करेंगे तो डू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुरू में, यही हुआ तो डू जो है अपनी फर्स्ट फॉर्म में आया। तो डू आया, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलो इसका हम ट्रांसलेट कर देते से समथिंग। लेकिन अगर बोले कुछ बोलो तो सही तो बनेगा डू से समथिंग, डू से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात समझने की कोशिश करो तो सही। अगर होता है मेरी बात समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि करो तो सही तो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो तो सही, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कमरे को साफ ज़रूर करवाना, कमरे को साफ ज़रूर करवाना, करना नहीं करवाना। देखें, डू गेट द रूम क्लीन्ड, डू गेट द रूम क्लीन्ड, कमरे को साफ ज़रूर करवाना। अगर हम होता कमरे को साफ करवाना तो बन जाता है गेट द रूम क्लीन्ड। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर हमने बोला कि कमरे को ज़रूर साफ करवाना तो बन गया डू गेट द रूम क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंग्लिश ज़रूर सीखना, इंग्लिश ज़रूर सीखना तो बनेगा डू लर्न इंग्लिश, डू लर्न इंग्लिश। सो आई होप कि आपको डू का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंस के एम्फेटिक सेंटेंस में समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हम जोर दे के बात कर रहे हैं। सिंपल था। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मेरे कपड़े ज़रूर इस्त्री करना, मेरे कपड़े ज़रूर इस्त्री करना। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके नेक्स्ट इस्तेमाल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका किस तरह से इस्तेमाल करें देखते हैं। देखें, सबसे पहले आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें ईएस और एस का इजाफा जब होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाए। तो यहाँ भी यही होगा, डू आएगा और डज जब आएगा जब ही शी इट यानी कोई सिंगुलर नेम, यानी जो कि हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, उनके साथ आएगा। फिर उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। वो ऑफिस जाता तो है, वो ऑफिस जाता तो है, यानी जब हम जोर दें, अगर वो ऑफिस जाता है बनेगा ही गोज टू ऑफिस। लेकिन हम बोलें कि वो ऑफिस जाता तो है, अपनी बात पे जोर दें तो बनेगा ही डज गो टू ऑफिस, ही डज गो टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता तो है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उसे समझाते तो हैं, हम उसे समझाते तो हैं तो बनेगा वी डू मेक हिम अंडरस्टैंड, वी डू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, हम उसे समझाते हैं, ये बन जाता है वी मेक हिम अंडरस्टैंड। लेकिन हमने बोला हम उसे समझाते तो हैं, वी डू मेक हिम अंडरस्टैंड। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो घर सफाई करती तो है, वो घर की सफाई करती तो है। इस सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पास्ट एंड डेफिनेट में इसका यूज देखते हैं। देखें, पास्ट एंड डेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ भी यही होगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड लगेगी तो बनेगा सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद डिड आएगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, उसने हमें अपना नंबर दिया तो था, फिर हम डिड का यूज करेंगे, बोलेंगे ही डिड गिव हिज नंबर टू अस, ही डिड गिव हिज नंबर टू अस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने मोबाइल ठीक करवाया तो था, मैंने मोबाइल ठीक करवाया तो था, करवाया था, खुद नहीं किया था, करवाया था। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सो देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई डिड गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई डिड गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। अगर यहाँ पे होता मैंने मोबाइल ठीक करवाया था तो बन जाता आई गेट
आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, लेकिन यहाँ पर है मैंने मोबाइल ठीक करवाया तो था, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड में यूज़ होगा, इसलिए गेट को हमने फर्स्ट फॉर्म में ही रखा। ठीक है, आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। मैंने, अली ने मुझे अपनी शादी में बुलाया तो था, अली ने मुझे अपनी शादी में बुलाया था। और इम्फेटिक सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनते नहीं है, सिर्फ इसको पॉजिटिव में ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखें फ्यूचर में क्योंकि हम डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते इम्फेटिक सेंटेंसेस के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है ना विल के बाद, यानी इसमें जो है हम कोई फ्रेज लगा के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह, यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी वही फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर श्योर, यानी पक्का हम वो करेंगे, हम वो करके रहेंगे, हम हर हाल में वो करेंगे। हर हाल में आप एट एनी कॉस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, डेफिनेटली का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर की जगह। देखिए देखिए किस तरह, वो जीत कर रहेगा, वो जीत कर रहेगा तो बनेगा ही विल विन फॉर श्योर, ही विल विन श्योर। तो यहाँ पे वो जीत कर रहेगा, वो जीतेगा, ये हो जाता ही विल विन। लेकिन वो जीत कर रहेगा तो बनेगा ही विल विन फॉर श्योर, यानी कि वो ज़रूर जीतेगा, वो पक्का जीतेगा ही जीतेगा। इसको आप ये बोल सकते हैं ही विल डेफिनेटली विन, या आप बोल सकते हैं ही विल विन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम पक्का वहाँ जाएंगे, हम पक्का वहाँ जाएंगे यानी हम वहाँ जाकर रहेंगे, हम ज़रूर वहाँ जाएंगे, इस तरह का सेंस है। बनेगा वी विल गो देयर फॉर श्योर, वी विल गो देयर फॉर श्योर, या बोल सकते हैं वी विल डेफिनेटली गो देयर, या आप बोल सकते हैं वी विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। आई होप कि आपको इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, हम उसे मना कर रहेंगे, हम उसे मना कर रहेंगे, मनाना यानी कन्विंस करना। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और हमारे स्पोकन क्लब को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।